प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपकी क्षितिज भाग 2 से गद्य भाग से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मध्यम वर्ग के चितेरे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ एक संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में इलाहाबाद में हुआ। जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उनका अध्ययन हुआ। वो अध्यापक कार्य उन्होंने किया और आकाशवाणी में प्रोड्यूसर भी रहे। दिनमान एक पत्रिका है, उनमें इन्होंने उप संपादक का काम भी किया है, पराग संपादन रहे हैं। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी मुख्य विशेषता, इनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, इन्होंने मध्यम वर्ग के आकांक्षाओं के ऊपर लिखा है, इसलिए इन्हें मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में जाना जाता है। अब इन्होंने मध्यम वर्गीय माने मिडिल क्लास, जो हम सब है, एक मिडिल क्लास, उसकी अपनी एक जरूरतें होती हैं, उसकी एक निश्चित तो हर एक चीज एक सीमा में होती है। वो हर एक चीज काट काट के जीता है, चाहे उसका धन हो, चाहे उसकी समस्या हो, बड़े सीमित साधनों में जीता है। और उसी सीमित साधनों में उसके अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ संघर्ष होते हैं, शोषण होता है, हताशा होती है और कुंठा का अपनी रचनाओं में इन्होंने बड़े मार्मिक रूप से चित्रण किया है। तो ऐसे ही इनकी कविता है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये एक ऐसे विदेशी की कहानी है जिसने भारत को अपनी भूमि बनाया, मातृभूमि बनाया। और नाम इन्होंने शीर्षक दिया है, सक्सेना जी ने, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय, मानव से बना है, मानव तो सभी है, लेकिन मानवीकरण किसी किसी का है। भाई मानव तो सभी है, लेकिन मानवीकरण किसी किसी का होता है, जिसमें मानवीय गुण आ जाए, दया, ठीक है ना, सेवा, त्याग, ठीक है ना, प्रेम, ममता, ये उसको हम मानवीकरण, यानी मानवीय करुणा, फादर के अंदर फादर का मानवीकरण इसमें देखने को मिलेगा। यदि कि मानव के प्रति उनके प्रेम, सहयोग, त्याग, स्नेह, ममता, अपनत्व, ये सब चीजें मानवीकरण बनाती। करुणा, करुणा का अर्थ हुआ जैसे बुद्ध करुणा के अवतार थे। करुणा मतलब हम किसी को, इंसान के, प्रत्येक इंसान का भला चाहे, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, उसका हम भला चाहे, ये करुणा है। जैसे बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो 16-15 दिन तक तो वो चुप रहे। उसके बाद एक आकांक्षा जागी, उनके अंदर करुणा जागी कि जो अनुभव, जो सुख मुझे मिला है, आत्मीय सुख, ये संसार को मिले। तब वह बोले, तब उन्हें प्रचार किया। तो ये करुणा थी, यानी वो ऐसे लोगों के लिए भी बोले जो उनके दुश्मन थे और जो मित्र थे उनके लिए। ये करुणा का मतलब यह है कि सबको प्रेम की दृष्टि देना, चाहे वो अपना हो चाहे परा हो। कि दिव्य चमक, दिव्यता होती है जब कोई व्यक्ति सत्पुरुष यानी गुणों को प्राप्त कर जाता है। आपने देखा होगा जो सिद्ध पुरुष है उसके पीछे एक चमक है। हमारे जितने भी अवतार हैं उसमें एक चमक का प्रकाश नजर आता है। जैसे बुद्ध के पीछे एक हेलो, इंग्लिश में हेलोजन होता है वर्ड, और इसमें प्रकाश सा चमक आता है। वो उनके ज्ञान का, उनके यूं कहो कि उनके बुद्ध होने का प्रमाण होता है, जो उसकी चमक है। सिंबल एक सिंबॉलिक मीनिंग है जिसको हम तस्वीर में दिखाते हैं। और जब आदमी के अंदर ये चमक आती है तो वो अलग से एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में हमें नजर आता है। जैसे ध्रुव अलग नजर आते हैं, चमक, उनकी चमक अलग है, वो चमक उनके गुण है, ठीक है ना। तो इसलिए फादर बुल के मानवीय लेखक ने, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लेखक को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, ठीक है ना। अब ये एक संस्मरण है कि फादर सक्सेना जी फादर बुल्के के साथ जो रहे, जो उन्होंने उनके साथ जो समय बिताया, उसका एक संस्मरण के रूप में उन्होंने यहाँ पर एक पाठ लिखा है, संस्मरण लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व कैसा है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व
कैसा है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं कि भाई फादर के रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, और ऐसे व्यक्ति को जहरबाज से मरना चाहिए। ये बात उन्हें को समझ नहीं आई कि ईश्वर ने उनके लिए ये विधान क्यों बनाया। जो इस आदमी ने सबको प्यार प्रेम दिया, उन सबके जीवन में मिठास बांधी, उसके लिए उस प्रभु ने जहरबाज यानी कैंसर की मौत निश्चित करी। ये बड़ा दुख का विषय है। पादरी के चौगे में ढकी एक लंबी आकृति थी उनकी, और गोरा रंग, सफेद दाढ़ी, झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली बाहें, आंखें खोल गले लगाने को आतुर। ऐसा लगता था कि अभी उस कब्र से गले लगा लेंगे, ठीक है ना। और कभी यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि 35 साल से उनकी ममता और अपनत्व का मैं साक्षी हूँ। 35 साल उनके साथ रहे, किस तरह से उन्होंने अपनत्व और प्रेम का वो एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आज जब उनको देखता हूँ इस व्यक्तित्व को, तो वो समय याद आता है जब वो मुझे अपने गले लगा लेते थे। वो दबाव आज महसूस करता हूँ। यहाँ पर फादर बुल्के का व्यक्तित्व ऐसा था। परिमल की यादें। परिमल एक संस्था है, साहित्यिक संस्था है, जिसमें इनके साहित्यिक मित्र मिलते थे, ठीक है ना। डॉक्टर निर्मल वर्मा और दूसरे लोग मिलते थे, जहां पर वो चेष्टा आपस में गोष्ठियां करते थे, और यदि वहां जाते थे तो एक बड़े भाई की तरह उनको सलाह देते थे, प्यार करते थे, और उनकी जरूरतों पर बढ़ चढ़ कर, मतलब उन गोष्ठियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और लोगों को सलाह वगैरह देते थे। ये उनकी परिमल की यादें हैं। फादर बुल्के की जन्मभूमि। अक्सर फादर बुल्के से पूछा जाता है कि आप मेरी जन्मभूमि, कहते थे कि मेरी जन्मभूमि तो रेम्स चैपल्स है, लेकिन अगर पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, और वो बड़े गर्व से कहते थे मैं एक भारतीय हूँ। और इसी फादर बुल्के की जन्मभूमि के बारे में इस तरह से उनको यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि वो क्या है, तो वो फादर बुल्के की जन्मभूमि के बारे में बताते कि तो मेरी जन्मभूमि में से रेम्स टेम्पल्स है, ठीक है जी, लेकिन मुझे बहुत याद आती है अपनी जन्मभूमि की। कभी कह रहा है कि कभी ने उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, ठीक है ना, और हमेशा दूसरों को प्यार बांटते हुए, ममता बांटते हुए, और उनके दूसरों के लिए यही प्यार प्रेम छलकता था। फादर का जो परिवार था वो भरा भूरा था। 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता, और वे बेल्जियम थे। बेल्जियम में एक जगह है रेम्स चैपल्स, वहां पर जब बेल्जियम में वो इंजीनियर की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके मन में संन्यास करने की इच्छा जागी। तब उन्होंने पूछा कि भाई उन्हें अपनी जन्मभूमि और घर की याद आती है, तो उन्होंने कहा हाँ आती है, वह बहुत सुंदर है, मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल, बेल्जियम में है रेम्स चैपल, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको याद आती है। फादर का परिवार, ठीक है ना। फादर के परिवार के अंदर उनके 2 भाई थे, एक बहन थी जो जिद्दी थी, माता पिता थे। तो इस तरह से इनके परिवार के बारे में वो अक्सर याद किया करते थे, चिट्ठी पत्री लिखा करते थे उनके बारे में, और उनको याद करते थे। फादर का संन्यास व भारत। लेकिन अचानक जब वो इंजीनियरिंग के अंतिम दौर की वर्ष में थे, तो उनको मन में एक ख्याल आया कि मुझे संन्यास लेना है। उन दोनों संन्यास लेने वाला शर्त रह सकता था कि भाई मुझे संन्यास लेना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्त है कि मैं भारत जाऊं। उन्होंने भारत के बारे में सुना था कि भारत बड़ा सन्यासियों का देश है वहां। अचानक उनको एक रात को एक ऐसी अनुभूति हुई, ये लिखा हुआ है इनके जीवन इनकी किताबों में, तो इनके जीवन के संबंधित में अचानक उनको रात को कुछ हुआ, और उन्होंने अचानक ही इस तरह से निर्णय ले लिया कि मैं भारत जाऊंगा। माँ ने पहले घोषणा कर दी थी कि बच्चा हाथ से चला जाएगा, और उसी दिन सुबह फिर इस तरह घटना घटी, भारत आए और भारत में इन्होंने संन्यास लिया। फिर फादर का संन्यास व भारत में आ जाना। भारत में आए, फिर इन्होंने एमए की पढ़ाई करी, एमए की पढ़ाई करी, फिर वो अध्यापक भी बने। फिर संस्कृत जो दिल्ली में विद्यालय है उसमें वो उसके अध्यक्ष भी बने, ठीक है। हिंदी सेवी के रूप में इन्होंने हिंदी की सेवा करी। जैसे मैंने बताया, यहीं से इन्होंने हिंदी की शिक्षा करी, एमए किया, पीएचडी करी, और इन्होंने जो हमारा राम कथा है उसके विकास उद्भव में काम किया, ठीक है। और ब्लू बर्ड पक्षी का नीले पक्षी
जो ब्लू बर्ड जो इनका वो है, जो ब्लू बर्ड इनके प्रसिद्ध नाटक है मातलिंग। मातलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक है उसका ब्लू बर्ड के रूप में हिंदी रूपांतरण किया, यानी नीले पक्षी के नाम से। वे रांची में सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी और विभाग में भी रहे और प्रसिद्ध अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। उसके बाद बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े और दिल्ली आए और फिर 74 वर्ष की में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इस दुनिया से बंधे हो गए। रिश्तों का निर्वाह, रिश्तों का निर्वाह भारत में आने के बाद एक विदेशी आदमी भारत में आया, उन्होंने भारत की भूमि को अपना बनाया। आप भारत की भूमि को नहीं, उनके लोगों से जुड़े, यहाँ तक कि उसके साहित्य को अपनाया। ठीक है, उनके रिश्तों को और फादर का देहावसान, फिर उन्होंने उनके लोगों को अपनाया। लोगों के घर जाते थे तो वो लोगों को आशीष और स्नेह से भर देते थे। लोग उन्हें घर में बुलाते थे। कभी बच्चे का कोई नामकरण हो या कोई इसका जनेऊ संस्कार हो तो वे बड़े बुजुर्ग की तरह खड़े होते थे। यहाँ पर लेखक कहता है कि उनकी छाया देवदार की तरह नजर आती थी। जिस तरह देवदार की शांत होते ना, एक बड़े बुजुर्ग की तरह वो हमें आशीष देते नजर आती थी। ये उनका रिश्तेदारी थी और जिससे रिश्ता बनाते थे उससे निभाते थे। जब भी दिल्ली जाते थे तो लेखक से जरूर मिलते थे, चाहे वो बरसात हो या जैसा मौसम भी हो। तो जिससे वो रिश्ता जोड़ते थे उससे हमेशा निभाते थे, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है। और ठीक है, और एक और बात है रिश्तों का फादर का देहावसान। ठीक है, इस तरह से फादर का जब देहावसान हुआ तो उन दिनों उस टाइम ये सभी वहां पर एकत्रित थे सभा में और अचानक उनका देह का हुआ और सारे इनके जो परिमल के जो जितने भी थे डॉक्टर रघुवंश वगैरह सारे इकट्ठा हुए और वहां आए। और फिर वहां पर जो फादर पास्कल है उन्होंने अपने अपने संस्कारों को जाना, जो ईसाई संस्कार होते हैं उनके द्वारा इनका वो किया। तो इतने लोग इकट्ठा हुए थे कि नम आंखों को गिनना कागज पर शाही फैलाने जैसा था। ये लेखक ने लिखा है सर्वेश्वर सक्सेना जी ने कि इतने लोग उनकी मृत्यु पर आए थे कि नम आंखों को गिनना कागज पर शाही फैलाने जैसा था। अर्थात इतने लोग थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। उनके जाने से एक हिंदी जगत का एक कोना खाली हो गया। अक्सर लेखक ने उनको एक चिंता में ये चिंता करते हुए पाया है कि हिंदी के प्रति ये काफी लगाव रखते थे। अक्सर वो जो इनके सामने हिंदी भाषी जो इंग्लिश अंग्रेजी बोलता था उनसे ये बहुत मतलब अच्छा नहीं मानते थे और कहते थे कि अगर आप उनका मानना था कि हिंदी वालों को हिंदी की उपेक्षा करते हुए ये बड़ा दुख होता था इनको, मतलब कि हिंदी वाले ही हिंदी को नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। वो हिंदी को भारत की भाषा के रूप में देखना चाहते थे। ये इनके विचार थे और इन्होंने जिस तरह से हिंदी साहित्य के लिए काम किया, जो राम कथा का उद्धर मातलिंग का जो आपका रूपांतरण किया ब्लू बर्ड नीले पक्षी के रूप में, उसके बाद शब्दकोश चलाया, बाइबल का अनुवाद किया, ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। हिंदी में उपलब्धियां है। मेरे को जब मैं ये पाठ पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है एक व्यक्ति बाहर से आया हुआ, उसने हिंदी के विषय में कितना काम किया कि वो बड़ी चिंता रहते थे और अक्सर वो चाहते थे कि काश भारत की ये भाषा बन जाए, इसको बोले। तो लेकिन हमारे लोग ही, ये नहीं जो हम भारतीय थे, हम ही इसका उनका इस भावना को ना समझ पाए। तो इस प्रकार से जो पूरी जो कहानी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो वास्तव में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे जो अपने उपस्थिति से सबको प्रेम से भर देते थे। आज वो वृक्ष, इसमें 2-3 बातें लिखी। एक तो मैंने बताया नम आंखों को गिनना कागज पे शाही फैलाने जैसा है, तो और उनको सुनना शांत संगीत के जैसे थकान हो और शांत संगीत को सुनो तो आराम मिलता है, वैसे ही अगर आप थके हुए हो और फादर को सुन रहे हो तो आपकी थकान दूर हो जाती थी। तो इस तरह से ये रिश्ता था एक भारत में इनका, और ये लोगों के दिलों में बसते थे,
फादर कामिल बुल्के, इनका पूरा नाम था फादर कामिल बुल्के। तो इस प्रकार एक संस्मरण है जो लेखक ने अपने फादर कामिल बुल्के के साथ जो बिताए थे 35 वर्ष, जो उनको जिंदगी का अनुभव था। ये अजमेरी गेट दिल्ली के अंदर इनकी कवर है निकलसन मार्ग पर। निकलसन मार्ग पर इनका, जैसे बस अड्डे के सामने, बस अड्डे से आगे जाओगे तो अगला स्टॉप में ही वहां पर मसीह समुदाय के लोग, जो क्रिश्चियनिटी के समुदाय के लोग रहते हैं, और उसी के सामने स्टैंड है और उसके पीछे पार्क है, वहीं उनकी कवर है निकलसन मार्ग पर। तो ये भारत में आकर मरे, अंतिम सांस ली। तो आपको आशा करता हूं कि आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो एक संस्मरण इनके बीते हुए यादों का एक गुलदस्ता, फादर की यादों का आपने महसूस किया होगा। आशा करता हूं कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।